हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज फिर हम कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में जो आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया है हमारे कंप्लीट, यानी आज हम बात करते हैं नस्तीकरण, यानी चैप्टर नंबर 4 नस्तीकरण। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को अपने एग्जाम में 90% प्लस पार करना हो दोस्तों वो आज ही जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों हम पहले सीरीज चला रहे हैं यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, उसके बाद में जो हम इनके मॉडल टेस्ट वगैरह कराएंगे एग्जाम से पहले। तो दोस्तों जिसको भी स्टूडेंट को 95% प्लस बोर्ड एग्जाम में अपना करना हो यानी टॉप करना हो दोस्तों वो जरूर जुड़े हमसे। तो दोस्तों क्लास 10th कॉमर्स 2023 यूपी बोर्ड क्लास 10th कॉमर्स चैप्टर 4 होगा, जिसे हम नस्तीकरण बोलते हैं। क्या नस्तीकरण बोलते हैं दोस्तों। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नहीं दोस्तों ये मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा वाले छात्र जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए ही मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो कि हर बार एग्जाम में पूछते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आज मैं आपको अभी यहीं क्लास में याद कराऊंगा। तो दोस्तों यानी प्रश्न नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों अपना एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1, पड़ी या समतल फाइलिंग क्या है, इसके दो दोषों का उल्लेख करो। पड़ी यानी कौन सी पूछा दोस्तों, पड़ी या समतल फाइलिंग क्या है। जो पड़ी मतलब पड़ी और समतल फाइलिंग क्या है, इसके दो दोषों का उल्लेख करो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, तो देखते हैं। यानी देखो नस्तीकरण की इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को लेटी या पट अवस्था में रखते हैं। यानी नस्तीकरण प्रणाली के अंतर्गत जो पत्र आते हैं पत्रों को लेटी या पट अवस्था में कैसे, क्या तो लेटी अवस्था में रखेंगे या उन्हें पट अवस्था में रखते हैं। इसमें जो पत्र पहले आता है उन्हें पहले रखा जाता है, यानी जो पत्र पहले आएगा उन्हें कहाँ रखा जाएगा, उन्हें पहले रखा जाता है, तथा बाद में आने वाले पत्रों को बाद में ही रखते हैं। तथा इस प्रणाली को प्राय छोटे छोटे व्यापारियों एवं सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी दोस्तों क्या कह रहा, नस्तीकरण प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को लेटी या पट अवस्था में रखते हैं। इसमें जो पत्र पहले आते हैं उन्हें पहले रखा जाता है, तथा जो पत्र बाद में आने वाले पत्रों को बाद में ही रखा जाता है। इस प्रणाली को प्राय छोटे छोटे व्यापारी एवं सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी इसे किसके प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं इसके दोष। पत्रों को निकालने में असुविधा होती है। यानी दोस्तों जब आप एक के ऊपर एक पत्र रख देंगे तो दोस्तों आपको उन्हें निकालने में असुविधा होगी। इसमें लोच का अभाव होता है, यानी पत्रों को निकालने में असुविधा होगी और इसमें लोच का अभाव होता है। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, नस्तीकरण की परिभाषा दो, नस्तीकरण के क्या क्या लाभ है। यानी कह रहा है नस्तीकरण की परिभाषा दो और इसके क्या क्या लाभ है। यानी नस्तीकरण से आशय कार्यालयों के उस क्रियाकलाप से होता है, यानी नस्तीकरण से आशय कार्यालय के उस क्रियाकलाप से होता है जिसके अंतर्गत बाहर से आने वाले पत्रों को तथा बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों को भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखते हैं, जिससे वे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी पत्र को या किसी भी पत्र की प्रतिलिपि को किसी भी अन्य आवश्यक प्रलेखों को सुगमता एवं शीघ्रता से निकाला जा सके। दूसरे शब्दों में एक बड़े व्यापारी कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं। नहीं जो एक बड़ा व्यक्ति होता है उसके कार्यालय में प्रतिदिन बड़े बड़े पत्र यानी अनेक पत्र आते हैं, आते हुए जाते हैं। आने वाले मूल पत्रों तथा जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियाँ का दोस्तों मतलब उनकी फ़ोटोकॉपी। आप फोटोकॉपी से जानते होंगे, यानी अगर आप जैसे आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो पत्रों की उनकी फ़ोटोकॉपी सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। यानी उनकी जो फोटोकॉपी होती है उन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्र को सुगमता एवं शीघ्रता से निकाला जा सके। यानी भविष्य में अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो किसी पत्र को सुगमता और शीघ्रता से निकाला जा सके। पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की इस प्रक्रिया को नस्तीकरण या
नस्तीकरण या फाइलिंग कहते हैं, नस्तीकरण या फाइलिंग कहते हैं। दोस्तों एक बार वो समझिए, वो कह रहा है कि नस्तीकरण की परिभाषा दो, यानी नस्तीकरण की परिभाषा दो, नस्तीकरण किसे कहते हैं की परिभाषा दो, और नस्तीकरण के क्या क्या लाभ है, नस्तीकरण के क्या क्या लाभ है, क्या क्या लाभ है। तो नस्तीकरण से आवश्यक कार्यालय के उस क्रियाकलाप से होता है, यानी नस्तीकरण से आवश्यक कार्यालय के उस क्रियाकलाप से होता है जिसके अंतर्गत बाहर से आने वाले पत्रों को, यानी जो बाहर से आने वाले पत्र तथा बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियाँ मैंने बताया था फोटोकॉपी को भावी संदर्भ के लिए, भावी संदर्भ यानी दोस्तों बाद के लिए सुरक्षित रखते हैं, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर, अगर फ्यूचर में अगर किसी व्यापारी ने कही कि आपने तो मुझे इतना माल नहीं भेजा, तो आप उस पत्र में जो लिखा होगा उसके अनुसार उसे दिखा सकते, पढ़ने पर किसी को या किसी भी पत्र की प्रतिलिपियों को अथवा किसी भी अन्य आवश्यक प्रलेख को सुगमता एवं शीघ्रता से निकाला जा सके। दूसरे शब्दों में एक बड़े व्यापारी के कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं, ठीक है। आने वाले मूल पत्रों तथा जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। मैंने बताई थी ना, उनकी फोटोकॉपी रखनी आवश्यक होती है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्र को सुगमता एवं शीघ्रता से निकाला जा सके। पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना की इस प्रक्रिया को नस्तीकरण कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नस्तीकरण के क्या क्या लाभ हैं। नस्तीकरण के लाभ, पत्रों को सुरक्षित रखने में, यानी अगर आप सभी जानते हैं कि नस्तीकरण में सबसे पहले क्या रखा, पत्रों की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें पत्रों को सुरक्षित रखने में होगा। मतभेदों का निवारण करते समय सहायक, यानी दोस्तों मतभेदों का निवारण करते समय सहायक कैसे, यानी मान लीजिए कोई व्यापारी कह रहा है कि मैंने तो आपको पत्र में 20 क्विंटल मारने के लिए बोला था और आपने 15 क्विंटल भेजा है, तो दोस्तों आप उसे पत्र दिखा सकते हो कि आपका जो आपने 15 क्विंटल ही बोला था। तो यानी अगर उन दोनों के बीच में दोष हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, यानी किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है, तो दोस्तों आप पत्र दिखाकर, अगर आपके पास उसकी फोटोकॉपी है, तो आप इसका निवारण कर सकते हैं न्यायालय के साक्ष्य के रूप में। यानी दोस्तों अगर आपका मतभेद कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो दोस्तों आप उसे अपने न्यायालय में पेश कर सकते हैं कि देखो सर, इन्होंने इतना ही माल मंगाया था और हमने इतना ही भेजा है। पूर्ण आदेशों की पूर्ति के लिए, यानी अगर कोई पूर्ण आदेश करता है तो उसकी, यानी वो कह लेगा कि यानी जो मैंने तुम्हें पिछला वाला पत्र भेजा था उसके अनुसार ही आप मुझे माल दे दीजिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, आपको फिर वही करना पड़ेगा कि जो आपके पास उनका पहले वाले पत्र की फोटोकॉपी है, तो आप उसके अनुसार ही उनको माल भेज दोगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली की बात करते हैं। तो दोस्तों एक नस्तीकरण प्रणाली में निम्नलिखित गुण होते हैं, यानी एक नस्तीकरण प्रणाली में निम्नलिखित गुण होते हैं, चाहे तभी वह एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली मानी जाती है। यानी नस्तीकरण प्रणाली की श्रेष्ठ कौन सी है, तो कह रहा है एक नस्तीकरण प्रणाली में विभिन्न गुण होते हैं, चाहे तभी वह एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली मानी जाती है। अब दोस्तों आज समझने में आसानी, वो कह रहा है नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, यानी नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, यानी एक नस्तीकरण प्रणाली में निम्नलिखित गुण होते हैं, तभी वह एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली कही जाती है। समझने में आसानी, नस्तीकरण प्रणाली इतनी सरल हो कि उसे पढ़ा और अनपढ़ सभी बिना किसी विशेष परीक्षण के आसानी से समझ सके। यानी दोस्तों कह रहा है कि एक नस्तीकरण प्रणाली को हम श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों नस्तीकरण प्रणाली के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तभी एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली कहलाएगी। यानी उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए ना। सबसे पहले की बात करें कि उसको समझने में आसानी होनी चाहिए। यानी समझने में आसानी कैसे, यानी दोस्तों अगर आप पढ़े हुए हैं तब तो आप समझ लेंगे, लेकिन एक नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप पढ़े हुए भी नहीं हैं तब भी आप उसे समझ जाने चाहिए, यानी नस्तीकरण प्रणाली को इतनी सरल हो कि उसे पढ़ा और अनपढ़ बिना किसी विशेष परीक्षण के आसानी से पढ़ सके। एक अच्छी नस्तीकरण प्रणाली पत्रों को कीड़े मकोड़ों, दीमक, आग, धूल, पानी आदि से बचाकर रखती है। यानी दोस्तों अगर आपके पास नस्तीकरण प्रणाली की एक अच्छी व्यवस्था है, तो आप आपके पास जो पत्र है उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं। उन्हें धुएं से, यानी सभी चीज़ों से बचाकर आप उन पत्रों को रख सकते हो। तो कह रहा है कि एक नस्तीकरण प्रणाली को कीड़े मकोड़े आदि, दीमक, धूल आदि से बचाकर भी रखा जा सकता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले पेज पर।
कम खर्चीली, यानी एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में कम स्थान घेरना तथा कम खर्चीली होती है। यानी जो अगर हम एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली बना रहे हैं तो दोस्तों एक नस्तीकरण प्रणाली कम खर्चीली होगी और कम स्थान, यानी कम स्थान घेरने वाली होगी। एक नस्तीकरण प्रणाली कम खर्चीली होगी और एक कम स्थान घेरने वाली होती है। शीघ्रता, एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली को के एक गुण यह भी है कि उसमें आवश्यकता पक्षों को निकालने में देरी नहीं लगती। यानी शीघ्रता कैसा मतलब, यानी अगर आपको कोई पत्र ढूंढना है तो दोस्तों अगर आप एक शेष यानी अच्छी नस्तीकरण प्रणाली अपना रहे हैं पत्रों को रखने की सुविधा के लिए, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप पत्रों को इसी तरीके से रखे जाते हैं कि उसमें आपको निकालने में यानी जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है चाहे कितना ही पुराना पत्र हो तो उसमें निकालने में देर नहीं होती, यानी आप उसे शीघ्रता से ही निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कि लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली की 4 विधियों का नाम लिखो। नस्तीकरण प्रणाली की 4 विधियों का नाम लिखो। इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों की लेटी या पट अवस्था में रखा जाता है। यानी इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को लेटी या पट अवस्था में रखा जाता है, अर्थात जो पत्र पहले आता है वह पहले रखा जाता है तथा जो पत्र बाद में आता है वह बाद में रखा जाता है। यह प्रणाली प्राय छोटे छोटे व्यापारियों और सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है। यानी क्या कह रहा, लेटी नस्तीकरण प्रणाली की इन 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। यानी इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को लेटी या पट अवस्था में रखा जाता है। यानी क्या तो आप उन्हें लेटी अवस्था में रखोगे या पट अवस्था में रखोगे, अर्थात जो पत्र पहले आता है वह पहले रखा जाता है तथा जो पत्र बाद में आता है वह कद में बाद में रखा जाता है। जो पहले आता है वो पहले रखा जाता है। इस प्रणाली में प्राय छोटे छोटे व्यापारियों और सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाए जाते हैं। नहीं, जो होता है छोटे छोटे कार्यालय, छोटे छोटे व्यापारी या छोटे छोटे सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है। अब जो दोस्तों इसकी विधियाँ देखते हैं, इसकी विधियाँ यानी कार्ड बोर्ड या दफ्ती की फाइल, यानी अब तो क्या तो कार्ड का प्रयोग होगा या बोर्ड का या दफ्ती की फाइल का प्रयोग होगा। फोल्डर बनाने में, फाइल बनाने में इसका प्रयोग होगा। संदूकनुमा फाइल बनाने में इसका आप प्रयोग संदूकनुमा फाइल बनाने में भी कर सकते हो। तार की फाइल यानी तारनुमा फाइल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, तार की फाइल यानी तारनुमा फाइल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी संदूकनुमा फाइल, तार की फाइल और किसमें, शैनन फाइल। कौन सी दोस्तों, शैनन फाइल। यानी मैंने इसकी आपको 5 विधियाँ बता दी कि कार्डबोर्ड या दफ्ती की फाइल, फोल्डर फाइल या संदूकनुमा फाइल, तार की फाइल या शैनन फाइल, यानी इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली के अंतर्गत तो दोस्तों ये थी हमारी कॉमर्स के जो चैप्टर 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, वो सभी इस वीडियो में मैंने कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर और अगर आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से देना चाहते हो, 95+ पार करना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चैप्टर नस्तीकरण चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों सिर्फ इन क्वेश्चनों में से ही पूछा जाएगा। इस चैप्टर से यानी इन क्वेश्चनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन इसमें से जाने वाला नहीं दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। यानी दोस्तों 1% हो सकता है जा सकता है, लेकिन 99% ऐसा है कि दोस्तों इससे अलग कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाए। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के और 12 के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहते हो और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा नीचे दोस्तों, उसमें जाकर आप इन सभी का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों मैं प्लेलिस्ट भी यानी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट भी दे दूँगा, आप जाकर इन सभी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो और उन वीडियो को वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो और दोस्तों उनके नोट्स भी बना सकते हो। तुम अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों मैं उनका PDF टेलीग्राम चैनल यानी आप एक बार वो देख लिए। अगर आप टेलीग्राम वहाँ भी नहीं जाते तो दोस्तों आप टेलीग्राम पर जाकर व्हाइट पेज एग्ज़ाम सर्च करोगे तो दोस्तों जैसे हमारे चैनल का लोगो है उस तरह का आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर उन सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।